हरिः वृन्दावनेश्वर मुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुजपद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नृसिंहमहं भजे। ब्रह्मादि जयसंरूढ़ दर्पकन्दर्पदर्पहा जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की गंगा मैया की जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। जिन महद पुरुषों की चरण धूलि से यह दिव्य प्रांगण
प्रांजल और प्रकाशित हो रहा है। इस संस्था के संस्थापक पूज्य श्री सेठ जी महाराज, पूज्य श्री भाई जी महाराज, संत प्रवर पूज्य स्वामी जी महाराज, इन त्रिवेणी को मैं बारंबार साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों से, संतों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ। संसार में यह देखने को मिलता है, जो वृक्ष, लता, गुल्म, औषधि मूल से जुड़े रहते हैं, उन्हीं में फूल आते हैं, उसी में हरियाली रहती है, उसी में फल आते हैं। यदि वृक्षादि, लतादि, गुल्मादि मूल से उनका संबंध हट जाए तो न फूल आएंगे न फल आएंगे। ऐसे ये जीव जब ये मूल परमात्मा से जुड़ा रहता है तब इसके जीवन में सुख आता है, आनंद आता है। यदि मूल से न जुड़ा हो जीव तो चाहे कितना धन का संग्रह कर ले, चाहे जितनी सुविधाओं को एकत्रित कर ले, और चाहे कितने परिवारीजनों का संग्रह कर ले, न उसे परिवार सुख दे पाएगा, न उसे धन सुख दे पाएगा, न उसको स्थान सुख दे पाएगा, न व्यक्ति सुख दे पाएगा। इसलिए इस जीव का मूल से जुड़ना परम आवश्यक है, और इस जीव की मांग भी मूल ही है। आपने शायद कई बार दर्शन किया होगा, ध्यान दिया होगा, दीप जलाओ तो दीप की लौ ऊपर की ओर उठती है, क्योंकि दीप का मूल सूर्य है, अग्नि है। आप मिट्टी का ढेला जितने आवेग से आप ऊपर फेंकोगे, यदि आवेग पूरा हो जाएगा तो मिट्टी का ढेला नीचे ही आएगा, कि उसका मूल नीचे है। यंत्रों के माध्यम से आप जल को टंकी तक ले जाओ, उच्च शिखर तक ले जाओ, उस जल को जैसे ही अवकाश मिलेगा वह नीचे को भागेगा। उसका एकमात्र कारण है कि उसका मूल नीचे है, वाटर लेवल नीचे है। ऐसे प्रत्येक जीव की मांग परमात्मा है। कहां तक कहें, मनुष्य ही नहीं, पशु भी, पक्षी भी, कीड़े मकोड़ों भी, सबकी मांग परमात्मा है। ऐसा कोई जीव है ही नहीं जगत में जिसकी परमात्मा मांग न हो, परमात्मा उसकी चाहत न हो, परमात्मा उसकी खोज न हो, परमात्मा उसका प्राप्तव्य न हो। आप लोग कहेंगे कि दुनिया में जाने कितने नास्तिक हैं, वो परमात्मा को नहीं चाहते। आप कहेंगे जाने कितने लोग हैं जो परमात्मा को चाहते नहीं हैं,
वो परमात्मा के नाम से भले चाहे परिचित न हो कि परमात्मा को हम चाहते हैं, किंतु चाहते सब परमात्मा को ही है। आप कहेंगे कैसे परमात्मा को चाहते हैं? परमात्मा में 3 विशेषताएं हैं, सत, चित और आनंद। सत माने होता है जीवन, त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। जो त्रिकाल में अबाधित है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसका नाम सत है। आप कभी विचार कीजिएगा, आप कभी चिंतन कीजिएगा, आप सदा रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते? आपको जीवन पसंद है कि नहीं पसंद है? मृत्यु को कोई प्रेम नहीं करता है, मृत्यु का कोई वर्ण भी नहीं करना चाहता है। सारा आयास प्रयास हमारा इसलिए है कि हम सदा रहें। हमने तो यहां तक देखा है, जो लोग बड़े चाव से, बड़े भाव से हाथ जोड़कर कहते हैं, भगवान मैं बहुत परेशान हो गया हूं इस दुनिया से, मुझे उठा लो। आप दुखी व्यक्ति से शायद ये कई बार सुने होंगे, किंतु यदि उसके सामने यमराज आकर खड़ा हो जाए और कहे कि हम तुरंत तुमको ले चलने के लिए तैयार हैं, तो कहेगा वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, झूठ मूठ के। गजब का खेल है। हम आप तो मनुष्य हैं, जीवन से प्रेम करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने वृंदावन धाम में एक बार दर्शन किया। मेरे प्रकोष्ठ में छोटा सा स्थान है, एक मच्छर घुस आया। मच्छर सोने नहीं दे रहा था, जैसे झपकी लगती थी तो कान में आकर के गीत गाता था, काटने लगता था। मेरा इरादा थोड़ा बिगड़ा। मैंने सोचा इसको गोलोक पहुंचा देते हैं, और जैसे मैंने लाइट जलाई और उसको खोजना प्रारंभ किया तो नदारत, छोटा सा स्थान। मैंने बहुत खोजा कि वो गया कहां। उसके बाद जैसे लाइट बंद की, सोने का प्रयास किया तो फिर गुनगुनाए, फिर लाइट जलाऊं तो लापता हो जाए। बहुत देर हमारी उसकी चली। बाद में हमारी दृष्टि गई कि जो पंखा है, पंखे की रॉड पर जाकर ऊपर बैठा है। उसने समझ लिया कि ये महात्मा का इरादा ठीक नहीं है, अगर इसकी आंखों में आ जाऊंगा तो ये जरूर मार देगा, तो ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां इसकी दृष्टि न पहुंचे, जहां ये न पहुंचे। इसका अभिप्राय यह है कि मच्छर भी मरना नहीं चाहता है, मच्छर की मांग भी मरण नहीं है, मच्छर की मांग भी जीवन है। और जीवन इसलिए है कि हम सतत सहज ढंग से कभी मरने वाले हैं नहीं। जीव कभी मरता नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य लगे, केवल सनातन धर्म में नहीं, मुसलमानों के यहां भी लोग मरते नहीं है, ईसाइयों के यहां भी लोग मरते नहीं है, यहूदियों के यहां भी लोग मरते नहीं है, बौद्धों के यहां भी लोग मरते नहीं है। अगर जरा विचार करो, मुसलमानों के यहां लोग मरते होते तो दोजक कौन जाता? अगर वो मर जाता तो दोजक कौन जाता? अगर वो मर जाता तो फिर उसको 72 हूरें कहां से मिलती? आप जरा विचार करो, यदि उनके यहां मरण होता तो फिर ये दोनों नहीं होने चाहिए थे। ईसाइयों के यहां भी नहीं है और हमारे यहां तो मरण है ही नहीं।
संत प्रवर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो, न हन्यते हन्य माने शरीरे। गीताकार ने तो स्पष्ट कर दिया, न हन्यते, हन्य माने शरीरे। ये जीव का हनन होता ही नहीं, जीव कभी मर सकता नहीं है, वो मरना चाहे तब भी नहीं मर सकता है। आत्महत्या का जो प्रयोग होता है वो केवल शरीर त्याग का है, और शरीर को तो भगवान स्पष्टम स्पष्टम कहते हैं कि कपड़ा है, कपड़ा। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। मरण क्या है? पुराना कपड़ा छोड़कर नया कपड़ा पहन लेना। और आप लोगों का तो पता नहीं है, हमको तो नया कपड़ा पहनने में सुख मिलता है। जब नया नया कपड़ा मिलता है तो हमको तो आनंद मिलता है। अब नया नया कपड़ा मिला है, खरीदते नहीं है कपड़ा, कभी मिल जाता है तो जब मिलता है और नए कपड़े पहनते तो कहते आज कपड़ा नया पहना है। तो यदि नया कपड़ा पहनने में प्रसन्नता होती तो नए शरीर मिलने में प्रसन्नता क्यों ना हो? कारण क्या है? कई लोगों को राग हो जाता है, कपड़ों से भी राग हो जाता है, ऐसे शरीर से राग हो जाता है। और शरीर से राग होने की अपेक्षा शरीर के चारों तरफ जो लोग होते हैं उनसे राग हो जाता है। तो डर ये होता है कि शरीर छूटेगा तो ये लोग छूट जाएंगे, ये घर छूट जाएगा, ये परिवार छूट जाएगा, ये संबंध छूट जाएंगे। इसलिए थोड़ा मृत्यु से डर लगता है। मृत्यु नाम की चीज है नहीं। तो मैं आप लोगों को निवेदन कर रहा था कि हम सब की मांग परमात्मा है, क्योंकि सबका ध्येय सत्य है। अच्छा जरा विचार करो, आपको ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्ञान की पिपासा है कि नहीं है? चित्त माने ज्ञान ही है। और हमने कई बार लोगों को सुना है, बोले आप हमको सच सच बता दो, हमारी जानकारी में होना चाहिए, फिर आपको जो करना है सो कर लो। हमारे सामने जानकारी में हमारे होना चाहिए। ये चित्त जो है ज्ञान है, हमारी प्यास ज्ञान की है। अच्छा कई बार हमने तो ये भी देखा है समाज में, ज्ञान नहीं होता है तब भी हमको अज्ञानी बनने में थोड़ा डर लगता है। हम तो कई बार देखें, लोगों से रास्ता पूछो, उनको रास्ते की जानकारी नहीं है, तब भी उनको लगता है कि हम बुद्धू कैसे बने, तो गलत रास्ता भी बता देते हैं। आप अनुभव करिएगा। वो हमारे आश्रम में तो एक माता जी थी, उनके पति तो बहुत अच्छे विद्वान थे, प्राचार्य थे, वाराणसी की थी। अब वो पुजारी जी तो नहीं हैं, उनके पति देवता माता जी हैं। अब तो उनके नेत्र नहीं हैं, नेत्र चले गए, बहुत वयोवृद्ध है। आज से करीब 35 साल पहले उन्होंने हमें बताया बड़े हंसी में, बोले कि मैं फंस गई। मैंने कहा क्या हो गया, कैसे फंस गई? वो वृंदावन से वाराणसी बनारस जा रही थी, ट्रेन में बैठी थी तो कुछ माताओं शांत बैठी थी, किसी से बोल नहीं रही थी। तो एक दो माताएं अगल बगल बैठी थी, उन्होंने उनको पेपर पकड़ा दिया, बोले आप पेपर पढ़ लो। तो उन्होंने कहा कि हमको हिंदी नहीं आती है। तो कहा कि अंग्रेजी आती है? बोले हाँ अंग्रेजी आती है। अब वो कैसे मूर्ख बने, आती दोनों नहीं थी पढ़ना।
हिंदी भी नहीं आए, अंग्रेजी भी नहीं आए। संयोग से किसी स्टेशन पर एक सज्जन चढ़े, उनके हाथ में अंग्रेजी पेपर था। वो बहन जी ने लेकर अंग्रेजी पेपर उनको देते हुए कहा कि आंटी देखो, तुमको अंग्रेजी पेपर भी आ गया। अब पहले कह चुकी थी कि अंग्रेजी आती है, अब पेपर तो पकड़ा, अक्षर का बोध था नहीं, तो पेपर उल्टा पकड़ा। अब जैसे उल्टा पकड़ा तो थोड़ी देर के बाद पेपर पलटती रही, तो उन्होंने सोचा पता नहीं क्यों, क्या कारण है। थोड़ी देर के बाद कहा कि बहन जी, थोड़ा आंखों का नंबर गड़बड़ा गया है, अब तुम ये पढ़ करके बता दो कि ये बस कहां पलटी है। उसमें एडवर्टाइज थी जिसमें बस बनी थी, अब पेपर उल्टा था तो बस उल्टी थी। तब उस बहन जी ने पेपर पकड़कर सीधा करके कहा कि बस नहीं पलटी हुई है, ये पेपर पलटा हुआ है। कहने का अभिप्राय, ज्ञान न होने के बाद भी हम लोग ज्ञानी बनना चाहते हैं। कारण क्या है कि हम ज्ञान स्वरूप ही हैं। हमारा चित्त स्वरूप है, परमात्मा का चित्त स्वरूप है और उसके हम अंश हैं। आप जरा विचार करिएगा, गंगा का एक जल बिंदु क्या गंगा नहीं है? जैसे गंगा का एक जल बिंदु गंगा स्वरूप है, वैसे ये सारे के सारे संसार के जितने जीव हैं सब भगवान के अंश होने के कारण उसमें सब भगवदी तत्व विराजमान है। अच्छा देखो, परमात्मा की चाहत कितनी अद्भुत है हम लोगों की। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो हमें कह दे कि हमें सुख नहीं चाहिए। हमारे सारे आयास प्रयास जितने भी हैं सब सुख पाने के हैं। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आप लोगों को सुख सुबह चाहिए या शाम चाहिए या रात्रि में चाहिए? जो नहीं बोलेगा फिर उसको मिलेगा नहीं। सारा दिन चाहिए। अच्छा, ऐसा सुख चाहिए कि यहां गीता भवन नंबर 3 में मिले किंतु 1 में न मिले, अथवा ऋषिकेश में तो मिले किंतु जब यहां से घर चले जाओ तो घर न मिले। आप कहोगे हर काल हर देश में चाहिए, हम जहां जहां जाएं हमको सुख चाहिए। अच्छा, ऐसा सुख चाहिए आपको कि घर वालों से तो मिले किंतु पड़ोसियों से न मिले, अथवा अमुक अमुक व्यक्ति से मिले और दूसरे से न मिले। दो चार नाम आप हमको बता दो कि इन्हीं से सुख चाहिए और किसी से नहीं चाहिए, तो आप कहोगे सब व्यक्ति से चाहिए। अब जरा आपसे हमारा प्रश्न है कि आपको जो सुख चाहिए वो सब व्यक्ति से चाहिए, सब स्थान में चाहिए और हर काल में चाहिए। ऐसे सुख का नाम ही परमात्मा है। आपको परमात्मा चाहिए, और जब तक आप परमात्मा से जुड़ोगे नहीं तब तक आप पूर्ण सुखी हो सकते नहीं हो। हमें आज तक संतों को छोड़ करके, साधकों को छोड़ करके, विचारकों को छोड़ करके कोई सुखी मिला नहीं है। कई वर्ष हो गए यात्राओं में रहते रहते, संतों के साथ रहते रहते, उद्योगपतियों के साथ रहते रहते, गरीब अमीर के साथ रहते रहते, जिसका बहुत बड़ा परिवार है ऐसे लोगों के साथ भी रहे, जिनके परिवार नहीं उनके साथ भी रहे, किंतु हमें कोई सुखी मिला नहीं। आजकल जरूर फोटो खींचते समय लोग मुस्कुरा तो लेते हैं, और दरिद्रता तो इतनी आ गई क्या कहा जाए। हम इतने अकेले हो गए, अभी तो हमको बड़ा आश्चर्य लगता है। पहले कम से कम कोई फोटो खींचने वाला भी तो हमारा होता था। अब आजकल हमारा कोई फोटो खींचने वाला नहीं, अपने आप सेल्फी खींचते रहते हैं और उसमें मुस्कुराते भी रहते हैं। गजब का खेल है, फोटो खेलते समय मुस्कुराएंगे, उसमें इतना प्रसन्न दिखाएंगे कि शायद देखने वाला धोखा खा जाए कि इनसे ज्यादा कोई सुखी होगा नहीं, इनसे ज्यादा कोई आनंद में नहीं होगा, किंतु दुख का भांडागार हृदय में लेकर घूम रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे
कि आप सबकी मांग, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जितने भी देहधारी हैं, उन सब की मांग परमात्मा है। आपको कहां तक कहें, इन वृक्षों की मांग परमात्मा है, इन पक्षियों की मांग परमात्मा है, इन पशुओं की मांग परमात्मा है। अभी बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, इन वृक्षों के पास यदि कोई माली हथियार लेकर जाता है काटने वाले, तो वृक्ष कांप जाते हैं कि हमें काट देगा अभी। किंतु कोई खाद पानी लेकर जिनके पास जाता है, उनकी रक्षा सुरक्षा में जाता है, तो वृक्ष प्रसन्न हो जाते हैं। आप कभी देखिएगा, सामान्य कुत्ते को आप उससे प्रेम से बोलो तो पूंछ हिलाने लगता है, आप और उसके पास जाओ तो नाचने लगता है, प्रसन्न हो जाता है। जब इस प्रसन्नता का हम दर्शन करते हैं तो मुझे लगता है इसको भी कहीं ना कहीं प्यास है सुख की, आत्मीयता की प्यास है, इसको भी मूल से जुड़ने की इच्छा है। तो आप सबका जीवन यदि मूल से जुड़ा होगा तो फिर शूल नहीं मिलेगा, और यदि मूल से नहीं जुड़ोगे तो कितना धन कमा लो, कितनी प्रतिष्ठा कमा लो, कितना यश कमा लो, कितना मान प्रतिष्ठा कमा लो, आप कभी सुखी हो नहीं सकते हो। इसलिए मूल से जुड़ने का प्रयास किया जाए, और मूल के जुड़ने का जो प्रयास है उसी का नाम सत्संग है। ये सत्संग, ये सत से संग कराता है, जोड़ता है। सतनाम परमात्मा का ही है, चाहे उसे चित कह दिए, चाहे आनंद कह दीजिए। हम लोगों के यहाँ जैसे पर्यंक का एक पावा पकड़ा जाता है तो कहते हैं हमने पर्यंक पकड़ लिया है, पूरा का पूरा बिस्तर पकड़ा है। जैसे कोई बालक अपने पिता की अंगुली पकड़कर चलता है तो उसने कहा मैंने पिता को पकड़ रखा है। ऐसे सत को पकड़ोगे तो आप परमात्मा को पूरा पकड़ा माना जाएगा, चित्त को पकड़ोगे तो पूरा पकड़ा माना जाएगा, आनंद को पकड़ोगे तो पूर्ण माना जाएगा कि आप परमात्मा को पकड़ रखे हो। इस परमात्मा से एक होने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए ही ये सत्संग रूपी दिव्य साधन है। भगवत कृपा से कई वर्षों से इस दिव्य प्रांगण में हमें आने का अवसर मिलता है। वैसे तो करीब 40-45 साल से यहाँ आने का अवसर मिला है। पहले यहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनने के लिए आते थे, उनके दर्शनार्थ आते थे। बाद में यहाँ से वृंदावन चले गए, तब भी जब भी आना होता था तो पूज्य महाराज जी के दर्शनार्थ आता था। अब गीता भवन के ट्रस्टियों के द्वारा आहूत कई वर्षों से यहाँ सत्संग का भी अवसर मिलता है। पिछले कई वर्षों से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में पूर्वार्ध में रास पंचाध्यायी का अवलंबन लेकर के कुछ काल यहाँ सत्संग करने का अवसर मिला था। यह दिव्य पावन पवित्र प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, उसके पंच प्राण के रूप में इसको स्वीकारा जाता है। क्योंकि जैसे श्री विग्रह में हाथ हो हैं, पैर हैं, कटी है, पेट है, वक्षस्थल है, हाथ हैं, ग्रीवा है, मुख है, मस्तिष्क है, आदि अंग होते हैं, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में भी अंग हैं, क्योंकि साक्षात भगवान का श्री विग्रह है।
उसमें से जो 10वां स्कंद है, जिसमें 90 अध्याय हैं, ये भागवत भगवान का हृदय है। और उसमें से 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय श्रीमद् भागवत महापुराण के पंच प्राण हैं। और इन पंच प्राणों में प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, वैसे तो कैसे कहें, रास पंचाध्यायी बड़ा जटिल विषय है। कई बार यदि गुरु परंपरा से न पढ़ा जाए, न सुना जाए, न समझा जाए, तो संसारी व्यक्ति विषयी भी हो सकता है, विषय लंपट भी हो सकता है। आप कहेंगे विषय लंपट कैसे हो जाएगा? विषय लंपट ऐसे हो जाएगा क्योंकि इंद्रियां तो सबकी बहिर्मुख हैं, और बहिर्मुख होने के कारण वो बाहर ही सुख खोजती हैं। आंख भी बाहर सुख खोजती है इंद्री, कर्ण भी बाहर सुख खोजती है इंद्री, नासिका भी बाहर सुख खोजती है, रस इंद्री भी बाहर सुख खोजती है, और त्वग इंद्री भी बाहर खोजती है। और इंद्रियों का इसमें कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुख हैं ही। इनका मुख बाहर की ओर है, अंदर की ओर है ही नहीं। हां, कोई साधक, कोई संयमी, कोई योगी इनको साधना के माध्यम से इनको अंतर्मुख कर सकता है। परमात्मा ने तो हमको इंद्रियां बहिर्मुख ही दी हैं, किंतु आप परमात्मा की कृपा से, महात्माओं की कृपा से इन इंद्रियों को अंतर्मुख कर सकते हो। इंद्रियां घुमाई जा सकती हैं, इनमें ये विशेषता है। तो जो सुख हम बाहर खोज रहे हैं, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, जो हम व्यक्ति से खोज रहे हैं, स्थान में खोज रहे हैं, वस्तु में खोज रहे हैं, आप उस सुख को अंतर्मुख कर सकते हो। वह आपको अंदर से धारा प्राप्त हो सकती है, वह स्वाश्रित धारा भी आपको प्राप्त हो सकती है। ध्यान रखना, धारा को संस्कृत में शैली बोलते हैं। शैली माने जो शैल से प्रवाहित होती है। तो इंद्रियों की जो बाहर की ओर धारा है, जब कोई प्रेमी इसको उलट देता है, ध्यान रखिएगा, जब कोई साधक, कोई प्रेमी इन इंद्रियों की धारा को पलट देता है, बहिर्मुख धाराओं को अंतर्मुख कर देता है, तो धारा को यदि वह पलट दिया जाए, धारा को यदि उल्टा कर दिया जाए, आप उसको उलट कर देखिए, ध र, और अब कर दीजिए र और ध। जैसे आपने धारा पलटी, तो पलटी हुई धारा का नाम ही फिर राधा हो जाएगा। जो बहिर्मुख धारा थी, जैसे अंतर्मुख धारा हुई, उसी का नाम राधा हो गया। राधा साक्षात पराभक्ति है, अनुरक्ति है, भगवान की ओर सतत बहने वाली या दिव्य धारा ही राधा है। एकमात्र भगवान से सुख चाहने वाली, एकमात्र भगवान को देखकर प्रसन्न होने वाली, एकमात्र भगवान के लिए आंख खोलने वाली, एकमात्र भगवान के लिए कर्ण खोलने वाली, एकमात्र भगवान का स्पर्श करके आह्लादित होने वाली धारा का नाम ही राधा है। और रास पंचाध्याय की प्राणेश्वरी, रासेश्वरी, श्री ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी ही है। मूल में थोड़ी चर्चा हमने की थी
वैसे तो विगत सत्संग सत्रों में 2 अध्याय हो चुके हैं। 29वां अध्याय हो चुका है और 30वां अध्याय हो चुका है। हमें 31वें अध्याय में प्रवेश पाना है और इसी अध्याय में गोपी गीत का गान किया गया है। ये गोपी गीत बड़ा अद्भुत है। आज मैं विचार कर रहा था तो हृदय विह्वल भी हो गया। मैंने प्रार्थना भी की, गोपियों के चरणों में क्षमा याचना भी की। आप कहेंगे क्षमा याचना क्यों किया? गोपी माने होता है गोपनशीला। गोपी नाम ही उसका है जो गुप्त रखने वाली है, जो प्रेम को प्रकाशित नहीं करती, प्रेम को छुपाती है, उसी का नाम गोपी है। और जो प्रेम का प्रकाशन कर देता है उसका प्रेम नष्ट हो जाता है, और जो जितना प्रेम को छुपाएगा उसका प्रेम बढ़ेगा। किंतु आजकल प्रेम प्रदर्शन का विषय बन गया है, प्रेम वाणी का विषय बन गया है। जब तक सामने वाला ये न कह दे कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं तब तक शायद प्रेम सिद्ध ही न हो। प्रेम वाणी का विषय भी नहीं है, प्रेम प्रदर्शन का विषय भी नहीं है। प्रेम जब हृदय में उतरता है तो वह सेवा बनकर उतरता है, वह समर्पण बन के उतरता है, वो त्याग बनकर उतरता है, वो वैराग्य बनकर उतरता है, वह करुणा बनकर उतरता है, वह क्षमा बनकर उतरता है। प्रेम वाणी में नहीं, प्रेम क्रियाओं में उतरता है। तो मैं क्षमा याचना इसलिए कर रहा था कि गोपियों की भाषा इतनी गूढ़ है कि केवल गोविंद के लिए है। वह बोलती हैं तो किसी अन्य के लिए नहीं बोलती, उनका केवल बोलना गोविंद के लिए है। जिस वाक्य को छुपाकर आज तक रखी हैं और केवल वो गोविंद के सामने उन्होंने प्रकट किया है, और गोविंद ही उनके अर्थ को जान पाते हैं, कोई दूसरा जान भी नहीं पाएगा। तो इतना रहस्यात्मक, इतना गुप्त भाव जो उन्होंने पूरे जीवन पर छुपा कर रखा है, आज वह अभिव्यक्त कर रही हैं तो केवल गोविंद के लिए कर रही हैं। और यह धृष्टता मैं यदि सबके सामने प्रकट करने की करूं तो निश्चित रूप से गोपियां शायद प्रसन्न नहीं होंगी। जैसे कोई बात हम किसी व्यक्ति की आपको सुनाएं, किंतु मैं उसका नाम न लूं और घटना सारी कह दूं और आप लोग उस व्यक्ति से परिचित हो। मैंने नाम नहीं लिया किंतु आप लोग आपस में चर्चा करने लगो, ये घटना महाराज जी ने अमुक के लिए कही है, ये बात उनके लिए कही गई है, और कानाफूसी आप लोग करने लगो, और उसको ये पता चल जाए कि हमारी गुप्त बात स्वामी जी महाराज ने सभा में व्यक्त कर दी और लोग हमारे बारे में जान गए, तो वह सच्चा व्यक्ति निश्चित रूप से हमसे प्रसन्न तो नहीं होगा। उसको लगेगा कि हमारी गुप्त बात इन्होंने प्रकाशित क्यों कर दी, क्योंकि सबको लगता है कि हमारी गुप्त बात गुप्त ही रहे। तो निश्चित रूप से गुप्त बात गुप्त रहे, ये सुखदेव जी महाराज ने जाना। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव जी महाराज ने यशोदा मैया को छोड़ करके किसी गोपी का नाम नहीं लिया। कहां तक कहें, श्री राधा रानी का भी नाम नहीं लिया। राधा रानी का भी नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में एक जगह भी लिया नहीं गया। सुखदेव जी महाराज ने लिया नहीं। आप कहेंगे कैसे नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? एक तो गोपियां अपने भाव को गुप्त रखना चाहती थी, तो सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि जो गोपियां भगवान की हैं और अपने प्रेम को गुप्त रखना चाहती हैं, तो हम उस प्रेम को प्रकट क्यों करें, क्यों उनकी चर्चा करें। इसलिए
किंतु चर्चा करना जरूरी था। आप कहोगे चर्चा करना जरूरी क्यों है? चर्चा करना इसलिए जरूरी है, ऐसी दिव्य गोपांगनाओं के प्रेम की चर्चा यदि नहीं होगी समाज में, तो निश्चित रूप से विषय लंपटता ही प्रेम के नाम पर बिकने लगेगी। अभी हमारे बीच में मानस में आया कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहना छोड़ दूं। कई कारण हैं उसमें। आज सही योग्य अधिकारी भी नहीं मिलता है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है, और लोगों की मांग संगीत की है। तो संगीत में यदि कथा कहना प्रारंभ कर दो तो भागवत के साथ न्याय नहीं हो पाता है। मैं कई बार विचलित भी होता हूं। सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को 160 घंटे कथा का सुनाई थी 7 दिन में, 160 घंटे। और हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। न वक्ता के पास टाइम है, न श्रोता के पास टाइम है। वक्ता को लगता है पहले तो दोनों टाइम कथा होती थी, अब एक टाइम कथा हो गई, और अब धीरे धीरे टाइम भी कम होता जा रहा है। तो हमको कई बार लगता है कि सप्ताह में न्याय नहीं हो पाता है भागवत भगवान के साथ, तो मैं छोड़ दूं। जिनको कहना हो कहें अपने, तो ऐसे जब अवसर मिले तो भागवत की चर्चा कर लिया करूं फुटकर। हमारे एक संत को पता चला, उन्होंने हमको फोन करके डांटा। उन्होंने कहा गुरुदेव ने तुमको योग्य बनाया है, तो जब तक शरीर में सामर्थ्य रहे तब तक कथा छोड़ो मत। भले लोग कम सुने, किंतु यदि तुम सुनाते रहोगे तो कम से कम लोगों को ये पता तो चलेगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण है क्या। क्योंकि यदि मूल की कथा समाज से चली जाएगी तो लोगों को बाद में पता ही नहीं चलेगा श्रीमद् भागवत पुराण होता क्या है। स्वाध्याय में लोगों को प्रमाद हो गया, समय कम है, और उसमें भी कई बार कथाओं में सबको संतुष्ट करना होता है, बच्चों को संतुष्ट करना होता है, माताओं को संतुष्ट करना होता है। तो यदि उत्सव न हो तो ये माताओं को मेकअप करने का अवसर नहीं मिलेगा, और यदि नचाया न जाए तो इनको लगेगा कि भागवत कुछ हुई नहीं। तो इस तरह सबके आधार पर गिरता चला गया। तो मूल मैं इसलिए कह रहा था कि कथा करनी जरूरत क्यों है। गोपियों की चर्चा, गोपियों से मैं गलती मांग कर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोगों को पता चले कि प्रेम कहते किसको है। बोले प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट्यो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, अमृत, किंतु ये रहता कहां है। जैसे समुद्र मंथन के पूर्व अमृत समुद्र में रहता था, ऐसे ये प्रेमामृत ये रहता कहां है। बोले प्रेमी के हृदय में रहता है, प्रेमी के हृदय में। जैसे श्री भरत जी महाराज के हृदय में रहता था। ये प्रेम भी बड़ा अद्भुत है जी। कई बार लखनलाल, ये प्रेम की धारा बड़ी विलक्षण है जी। प्रेम लखन भी करते थे, प्रेम भरत भी करते थे, किंतु दोनों की प्रेम करने का ढंग अलग था। श्री लखनलाल जिसमें राम को सुख मिले वो काम करना चाहते थे। काम यही भरत जी भी करना चाहते थे,
क्योंकि प्रेम का स्वरूप तत्सुख सुखित्व की भावना है। अपने प्रीतम को सुख देने की कामना का नाम ही प्रेम है। किंतु श्री लखनलाल जी को बाद में बलराम बनना इसलिए पड़ा कि उनको लगता था मैं छोटा होकर आया हूं तो हमारी बात सुनी नहीं जाती, हमारी उपेक्षा हो जाती है, मैं बड़ा होऊंगा तो डांट सकूंगा और अनुशासन करके उनके हित को देख सकूंगा। किंतु भरत का प्रेम तो क्या कहा जाए। कई बार तो भरत से नाराज हो जाते थे लखनलाल जी। क्यों? अब भगवान को क्रीड़ा करने का मन है, खेलने का मन है। अब खेलने में तो अकेले खेल होता नहीं है, दो पार्टियां चाहिए। तो विपक्ष में कौन खड़ा हो? पूरे आजीवन लखनलाल जी तो विपक्ष में नहीं खड़े हो सकते। जागृत में कौन कहा जाए, स्वप्न में भी नहीं खड़े होंगे और खेल होगा नहीं। तो भरत जी महाराज विपक्ष में खड़े हो जाते थे, दूसरी पार्टी भरत बन जाते थे और खेलते तो थे भरत। किंतु राम जी भरत को जिता करके प्रसन्न होते थे, उनको हरा करके नहीं। हमारा भरत जीत जाए। तो जैसे राम जी हार जाते थे श्री भरत से, तो भरत जी की आंखों में आंसू आ जाते थे, गदगद होते थे। दो कारण से गदगद होते थे, उनकी करुणा पर भी और दूसरे उनकी प्रसन्नता पर भी, कि अगर वो हार करके हमसे प्रसन्न होते हैं तो मैं जीवन भर उन्हें हराता रहूं, क्योंकि हमारा उद्देश्य राम को प्रसन्नता देना है। और जैसे राम जी हार जाते थे, लखनलाल जी को बहुत क्रोध आता था। लखनलाल जी एकांत में भरत को कहते थे, हाँ आज तो बहुत खुश हो गए, आज तो बहुत प्रसन्नता होगी तुमको, हमारे प्रभु हार गए हैं। अब भरत के प्रेम को कैसे कोई जान पाता? भरत के केवल आंखों में आंसू होते थे। राम जी ने विचार किया, ये प्रेम प्रकट होना चाहिए। भरत हमारा बोलता नहीं है, तो ये प्रेम लोग जाने तो सही कि ये भरत का प्रेम है क्या। तो पहले विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जाकर के विरह की मथानी बनाई। किंतु अब भरत इतने गंभीर समुद्र थे महाराज कि वो मथानी काम नहीं आई, उससे अमृत पूर्ण प्रकट नहीं हो पाया। फिर राम जी ने 14 वर्ष की मथानी बनाई। ये विरह उनकी मथानी थी। रावण आदि को मारना राम जी के लिए वनवास की आवश्यकता नहीं थी। भरत के हृदय में जो प्रेम अमृत छुपा हुआ उसको प्रकट करने की आवश्यकता थी, और वो बिना विरह के होने वाला नहीं था। तो प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर संत हित कृपा सिंधु रघुवीर। ऐसे यहाँ प्रेम अमृत है और गोपियां वह गंभीर प्रेम समुद्र हैं। जब तक उनके हृदय में विरह प्रकट न हो तब तक ये प्रेम प्रकट होगा नहीं। इसलिए विरहावस्था में ये गीत गाया गया है, गोपी गीत। प्रवचन की एक शैली होती है, उसके आधार पर मैं कड़ी जोड़ करके आपको वहां ले चलता हूं। नायम आत्मा
प्रवचनेन लभ्य न बहुन श्रुतेन। परमात्मा की प्राप्ति प्रवचन से नहीं होती है, न बहुत श्रवण करने से होती है, न बहुत सुनाने से होती है। कैसे होती है? श्रुति कहती एमे वैश वृणुते तेन लभ्या। जिसका वह वर्ण करते हैं वही उनको प्राप्त हो पाता है। बिना भगवान के वर्ण के कोई उनका वर्ण नहीं कर पाता है। पहले भगवान वर्ण करते हैं, बाद में जीव वर्ण कर पाता है। बिना भगवान के वर्ण के जीव वर्ण नहीं कर सकता है। आप लोग सब भाग्यशाली हो कि आपका वर्ण भगवान ने किया है। यदि आपका वर्ण भगवान ने न किया होता तो आप यहां गीता भवन नंबर 3 में नहीं बैठे होते, घर में बैठे होते। वैसे तो सबसे वर्ण करने का प्रथम साधन मनुष्य शरीर प्राप्त होना ही है। मैं आपको कैसे कहूं, ये मनुष्य शरीर हमारे कर्मों का विपाक नहीं है। कर्मों का विपाक माने कि हमने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दे दिया। बिल्कुल नहीं। मैं बहुत दिनों से खोज रहा हूं, अभी तक तो मिला नहीं है। संतों से भी पूछता हूं कि कोई ऐसी युक्ति बता दो, कोई ऐसा मंत्र बता दो कि ये शरीर छूटे जब तो दोबारा हमको मनुष्य शरीर ही मिले। वैसे अपने राम मोक्ष मोक्ष की अभिलाषा रखते नहीं है। पहले कभी रही होगी तो रही होगी, अब तो मोक्ष आदि की अभिलाषा चित्त में है भी नहीं। किंतु ये तो कई बार होता है कि ये शरीर पूरा हो तो मनुष्य शरीर मिले, और मनुष्य शरीर मिलने के बाद बचपन से ही भगवत अनुरक्ति मिले, और बचपन से ही संतों का संग मिले। किंतु अभी तक किसी ने हमको ये मंत्र बताया नहीं है, और हमको भी कहीं पढ़ने को नहीं मिला है। आप लोगों में से किसी के पास ये हो तो हमें बता देना, तो हम लोग प्रयोग करना प्रारंभ कर देंगे आज से ही। तो ये मनुष्य शरीर फिर मिलता कैसे है, किस आधार पर मिलता है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आकर 4,84,000 4 प्रकार की खानों में 84 लाख प्रकार की योनियों में आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये अविनाशी जीव घूमता रहता है, कभी बिच्छू बनता है तो कभी सर्व बनता है, कभी वृक्ष बनता है तो कभी लता बनता है, कभी मछली बनता है तो कभी मगर बनता है। ये घूमता है 84 लाख प्रकार की योनियों। बाद में कभी हमारे ठाकुर की दृष्टि पड़ती है, कबहू को करी करुणा नर दे। क्या कहें, पता नहीं ऐसा साज दोबारा सजे न सजे। जो अभी सजा है ये उनकी कृपा से सजा है, उनकी करुणा से सजा है। उन्होंने हमारा वर्ण किया है, तभी तो मनुष्य शरीर दिया है।
मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि हमने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो परमात्मा भी पछताएंगे, इस जीव को हमने काहे को मनुष्य बनाया। जहां पड़ा था वहां पड़ा रहता, जैसे क्रम से चल रहा था अपना चलता रहता। तो भगवान ने हमें मनुष्य बनाया, ये उनकी कृपा है, उनका वरण है। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान ने दुर्लभम त्रयी में वैतत देवानुग्रह हेतुकम, दुर्लभम त्रयम एव एतत्, एव जो शब्द का प्रयोग किया, ये इसका दोनों तरह अन्वय कर सकते हो। ये केवल केवल देवानुग्रह हेतुकम, ये भगवान के अनुग्रह का हेतु ही है। मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। तो भगवान ने गोपियों का वरण किया। कैसे वरण किया? भगवान ने गोपियों के कान में, जैसे गुरु शिष्य का वरण करता है, शिष्य गुरु का वरण करे, गुरु शिष्य का वरण करे, उसमें कान और मंत्र ही माध्यम होते हैं। वो पहले हम लोग बचपन में सुनते थे, बोले कान फुकवाया कि नहीं फुकवाया। तो ये वर्ण के माध्यम ये कान है, कान। तो गोपियों के भी वर्ण करने का माध्यम कान ही बने। हमारे कान्हा ने गोपियों के कान में प्रेम बीज मंत्र का बपन किया। कैसे किया? वेणु से। ये वेणु माध्यम थी। शरद ऋतु आई, इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना। शरद ऋतु थी, चारों तरफ वातावरण स्वच्छ था, कमलों की सुगंध हवा में बह रही थी, और हमारे श्री ठाकुर ने अपने आधरों पर धर करके वेणुनाद किया। और जैसे गोपियों के कान में ये वेणु गई तो दृष्टि बदल गई। आप कहोगे कैसे दृष्टि बदल गई? गोपियां वेणु सुन करके उनको लगता है दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो कृष्ण से प्रेम न करता हो, और आंखों के फल श्री कृष्ण हैं। वो कहती हिरनियां भी प्रेम करती हैं, ये पक्षी भी प्रेम करते हैं, ये पत्थर भी प्रेम करते हैं। ध्यान रखना, हम अपने को तो प्रेमी माने और दूसरे को प्रेमी न माने, ये भी एक अज्ञान ही है। हम अपने को ज्ञानी माने और दूसरों को अज्ञानी माने, ये अज्ञान नहीं महाअज्ञान है। ये ज्ञान नहीं महाअज्ञान है जी। क्योंकि आप अपने को ज्ञानी मानते हो, दूसरों को अज्ञानी मानते हो। कई लोग अपने को साधक मानते हैं, दूसरों को विषयी मानते हैं। कई लोग अपने को तो प्रेमी मानते हैं, दूसरों को भी संसारी मानते हैं। एक बार गीता प्रश्न में हमारे आराध्य गुरुदेव का एक लेख प्रकाशित हुआ।
उस लेख का शीर्षक था, कल्याण में ही प्रकाशित हुआ, अभक्त कोई नहीं। लेख का शीर्षक था अभक्त कोई नहीं। उस समय पूज्य भाई जी संपादक थे। इतने पत्र आए गीता प्रश्न में, कैसे कैसे हो सकता है कि अभक्त कोई नहीं। संसार में बहुत लोग हैं अभक्त हैं। तो पूज्य भाई जी ने, वो तो भगवत प्राप्त महापुरुष, महाराज जी को हमारे कहा, पंडित जी ये लेख बहुत आए हैं, उस आपके लेख पर बहुत पत्र आए हैं, पढ़ लो, क्या किया जाए। उन्होंने कहा अब जब दोबारा प्रकाशित किया जाए तो शीर्षक लिख दिया जाए कि भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं। भक्त की दृष्टि में अभक्त कोई नहीं। वो हमने तो संतों को देखा है, वो सबको भक्त मानते हैं। वो अभी वृंदावन में एक संत को हमने देखा, आश्रम में ही एक वृक्ष को आलिंगन करके रो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हारे नीचे तो कभी कृष्ण आए होंगे, तुमने तो उनका दर्शन किया है, अगर तुम दर्शन न किए होते तो तुम्हारी शाखाएं नीचे न झुकी होती। वृंदावन के वृक्षों की शाखाएं सब लगभग नीचे झुकती है। रो रहे थे, पूछ रहे थे। तो हमको देख करके लगा कि वाह, कैसा अंतःकरण होगा इनको। इनको वृक्ष में भी भक्त दिखते हैं और अपने राम को इन भक्तों में भी अभक्त दिखते हैं। इन साधुओं में भी लगता है कि ये कंगले हैं। कैसी अद्भुत दृष्टि है। तो मुझे लगा कि इनसे सीखने लायक है। तो गोपियां सर्वत्र दर्शन ये करती हैं कि ऐसा कोई नहीं है जो कृष्ण का अनुरागी ना हो। भगवान ने उनका वर्ण तो कर लिया वेणु के माध्यम से, अब भाई दोनों तरफ से वर्ण होना चाहिए। आप लोग शायद देखे होंगे कई बार, जब बरमाला पहनाई जाती है तो एक ही माला पहनाता है कि दोनों पहनाते हैं? अरे बोल दो, बहुत बार देखा होगा, शायद पहनाया भी होगा। तो दोनों तरफ से पहनाना होता है। भगवान ने तो वरमाला पहना दिया, वर्ण कर लिया। अब गोपियां भी वर्ण करें, गोपियों का नंबर आया। ध्यान रखना, प्रेम में यदि 90% नंबर किसी को मिलेंगे तो त्याग को मिलेंगे। त्याग को, जिसके जीवन में त्याग नहीं, जिसे वैराग्य कह लीजिए, वो कभी प्रेम कर नहीं सकता है और सच्चा प्रेम होगा भी नहीं। जैसे हमारी बहनें पति का वर्ण कर लें किंतु अपने माता पिता के घर को न छोड़ें और माता पिता के प्रेम को न छोड़ें, अपने घर की ममता न छोड़ें, तो क्या वर्ण सफल हो जाएगा? कुछ दिन के बाद फिर भाग कर आ जाएंगी घर। आजकल जो भाग के आने का कारण है वो यही कारण है कि घर की ममता छूटी नहीं है। माँ की ममता नहीं छूटी, बाप की ममता नहीं छूटी, परिवार की ममता नहीं छूटी। तो ये वर्ण पूरा वर्ण नहीं है। तो त्याग करने का सामर्थ्य चाहिए। बिना त्याग करने के सामर्थ्य के काम बनेगा नहीं।
और त्याग करने का सामर्थ्य यदि किसी से मिलता है तो पराम्बा जगदम्बा भगवती पार्वती से मिलता है। इसलिए गोपियां हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का, हेमंत ऋतु के प्रथम मास में ये नंद ब्रज की कुमारी कन्याएं यमुना में स्नान करती हैं, नग्न स्नान करती हैं। विधि में गड़बड़ी, और फिर बाद में बैठ करके कात्यायनी की आराधना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। आप सब कथा से परिचित हैं। अच्छा, जरा विचार करना, श्री किशोरी जी के, श्री वैदेही के चित्त में प्रेम जगा राम जी को निहार करके पुष्प वाटिका में, तो फिर कहाँ गई वो? अपने माँ के घर में गई कि भवानी के घर गई? भवानी के घर। और जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी स्तुति की। बाद में खसी माल मूरत मुस्कानी, माला गिर गई जो भगवती पहने थी और मूर्ति मुस्कराने लगी। और मूर्ति मुस्कराई ही नहीं, मन जाहि राचो मिले सो सहज सुंदर सांवरो। वहां से आप आवाज आ गई कि जो तुम्हारे मन में रचा है वही तुम्हें सांवरा सलवाना सरकार करुणा निधान तुम्हें मिले। किंतु यहां तो गजब हो गया। वहां तो मूर्ति ने आशीर्वाद दिया, यहां कात्यायनी की आराधना कर रही थी और श्रीमान जी कृष्ण ही प्रकट हो गए। मैं एक दिन विचार कर रहा था, थोड़ा हंस भी रहा था। हमारे कन्हैया का थोड़ा धैर्य नहीं, राम जी थोड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम है ना, तो उनको धैर्य है, और कन्हैया को हमारे धैर्य वैर्य नहीं है। वो जैसे प्रेमी देखते हैं तो मचल पड़ते हैं। अरे भाई, थोड़ी देर प्रतीक्षा करते, कात्यायनी प्रकट होती और आशीर्वाद देती कि जाओ तुमको कृष्ण मिलेंगे, तुम्हारे मन में कृष्ण बसे हुए हैं तो कृष्ण मिलेंगे। वो कात्यायनी का आशीर्वाद भी नहीं मिला, कृष्ण ही आ गए, सीधे सीधे प्रकट हो गए और उन्होंने स्वीकारा, और स्वीकार करके कहा कि आने वाली रात्रियों में विहार करेंगे। ये दोनों तरफ से वर्ण हो गया। वेणु बजाकर श्री कृष्ण के द्वारा वर्ण, और कात्यायनी की आराधना करके गोपियों द्वारा वर्ण। दोनों तरफ वर्ण हो गया। भगवान ने तो निरावरण करके वर्ण किया, और गोपियों ने तुम्हारा जैसे था वैसे स्वीकार कर लिया उनको। बाद में भगवान ने विचार किया कि हमारे और गोपी के मिलन में कुछ व्यवधान है। सबसे पहले देवता व्यवधान है। ध्यान रखना, भगवान और जीव के मिलन में सबसे ज्यादा कोई व्यवधान कौन जानता? देवता डालते हैं। क्यों देवता लोग क्यों डालते हैं? ये देवताओं को लगता है कि सीधे भगवान से मिल जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा, कम से कम हमारी भी तो चलती रहे जी। आप कोई डायरेक्ट किसी मालिक से मिल जाओ ना, तो नौकरों को फिर लगता है कि अब हमारी कौन पूछ होगी। तो ये जितने देवता हैं सब ठाकुर जी के सेवक ही हैं, तो ये घबरा जाते हैं। और देवता जब घबराते हैं तो ध्यान रखना, सामने इंद्र आकर विरोध नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, डरो डरो नहीं। वृंदावन वाले की कथा हो रही तो बंदर तो आएंगे ही, ये पक्के चेला उनके हैं जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की। बैठ जाओ भाई, तुम्हारे प्यारे की कथा सुना रहे हैं, तुम लोग भी सुन लो बैठ करके। ऊपर जाओ, ऊपर। यहां भी मोबाइल लेने लगे हैं क्या? नहीं लेते? अच्छा अच्छा अच्छा, उनका माल छुपाया इसलिए ले रहे हैं वो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण में निवेदन कर रहा था आप सबसे, भगवान ने विचार किया कि जिनका हमने वर्ण किया है उनके प्रेम में व्यवधान बन के देवता न प्रकट हो जाए। अच्छा, कभी अनुभव करना आप लोग, आजकल बड़ा विलक्षण खेल है। हमारे एक महात्मा ने, आप डरो मत, डरो मत, आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अभी आ रहा है? अच्छा, बालाजी आए हैं। कोई सेवक हो तो भाई भगा दो इनको। माताएं माल खिलाती हैं, इन्हीं की तरफ आए हैं। आश्रमों में माताओं से हमारी प्रार्थना है कि बंदरों को यहाँ कुछ खिलाया न करें। ये बंदर उत्पात इसलिए करते हैं कि यहाँ भगत लोग खिलाते हैं, और बंदरों को ऊपर से कुछ खिलाना उनके साथ अन्याय है। आप लोग बुरा मत मानिएगा, कुत्तों को, बंदरों को जो खिलाया जाता है, पालतू कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो उनके साथ अन्याय है। कारण क्या? जैसे मीठा खिला देते हैं लोग। अब ये बंदरों को मीठा कभी नहीं खिलाना चाहिए, खुजली हो जाती है इनको। कुत्तों को खुजली होती है, ये मीठा उनके लिए बना ही नहीं है। उनके लिए तो ये फल पत्ते बने हुए हैं, तो आश्रम में कभी न डाले। मिठाई है कुछ खाने को, क्योंकि उनको डालने से फिर ये सब उत्पात ज़्यादा करते हैं। हमारे वृंदावन में तो बहुत ही हैं, मैं तो बंदरों के बीच में ही रहता हूँ। चारों तरफ से बंदर घेरे तो हम तो रोकते रहते हैं, कुछ मत खिलाओ। अच्छा चलो 10 मिनट हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि जब आप भगवान की ओर बढ़ने लगेंगे तो देवता लोग कैसे व्यवधान डालते हैं। ये देवता लोग, कोई इंद्र आपके सामने प्रकट नहीं होगा, वरुण कोई आपके सामने प्रकट नहीं होंगे, तो करेंगे क्या? ये देवता लोग अपने संबंधियों में घुस जाते हैं, और संबंधियों में, माता में, पिता में, बंधु में, सखा में, परिवारीजनों में आविष्ट हो जाते हैं। फिर ऐसा काम करते हैं जैसे आप भजन न कर सको। अभी हमारे एक मित्र हमारे साथ में थे, संत, तो मैं उनको चर्चा कर रहा था कुछ योग वाशिष्ठ की। हमने कहा ये दिव्य ग्रंथ है महारामायण, आप रोज पढ़ा करो। तो बड़े हंसने लगे। हमने कहा क्या हुआ? बोले आश्रम में हमने कुछ विद्यार्थी रखे थे, 60-70 विद्यार्थी थे। तो सायंकाल आरती के बाद नियम बनाया कि रोज योग वाशिष्ठ का 1 अध्याय पढ़ा जाएगा। तो एक बच्चा पढ़ता था
और सब सुनते थे, मैं भी बैठ के सुनता था। कुछ बच्चों के वो माता पिता आए हुए थे, तो वो भी सुनने के लिए बैठ गए। और दूसरे दिन आकर के बोले, महाराज जी हमको यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाना है, हमको ले जाना है। तो महाराज जी ने कहा, हमने पूछा क्यों ले जाना है? बोले आप जो यहाँ पढ़वा रहे हो ये सब बाबा जी बन जाएंगे, हमारे काम के नहीं रहेंगे। तो जैसे हमको सुनाया तो हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि राम जी तो ब्याह के पूर्व वशिष्ठ जी महाराज से सुने थे और बाद में ब्याह किए, वनवासी भी बने, राज्य भी किया। तो योग वाशिष्ठ में ऐसा तो नहीं कि घर द्वार छोड़कर कोई बाबा जी बन जाता हो। तो ऐसा कैसे? बाद में हमारे चिंतन में आया कि ये निश्चित रूप से देवता ही परिवारीजनों में घुस जाते हैं और घुस करके इसको भगवान से जुड़ने नहीं देते हैं। अपने तो देखते रहते हैं कैसे कैसे व्यवधान पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे व्यवधान पढ़ते देखो जैसे अभी पढ़ रहे हैं। इनमें भी देवता घुस गए हैं। ये लोग सोच रहे हैं ये देवता ऐसे तो घुसते हैं, अब देवता घुस करके विघ्न करते हैं, भजन न कर सकें। अभी मैं कहीं एकांत में था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो सब भगत लोग पीछे पड़ गए। बोले महाराज वृंदावन पहुंचो, वृंदावन। तो हमने कहा वृंदावन से ज्यादा सेफ में उत्तराखंड में। कहा क्यों? हमने कहा यदि कोई परमाणु हथियार दिल्ली में डाला जाएगा तो सबसे पहले तो वृंदावन आएगा, उत्तराखंड आते आते उसको बहुत समय लग जाएगा। तो हमने कहा वहां से ज्यादा सेफ तो यहाँ है, माँ गंगा की गोद में। अब आप कहते हो वहां पहुंच जाओ भाग करके। तो हमने कहा निश्चित रूप से ये देवता इनके अंदर से बोल रहे हैं। आप लोग देख रहे हो यहाँ सत्संग करो तो घर वाले कहते हो जल्दी आ जाओ, पता नहीं ट्रेन न बंद हो जाए। अरे भाई मौत जहां आने वाली होगी वहां जाएगी और मां गंगा के तट पर मौत आए, इससे बढ़िया और क्या हो सकेगा? और क्या हंडी में नहीं आना पड़ेगा? देखो मुलाजी करे हंडी में नहीं आना पड़ेगा तो हंडी भी आओगे, तो यहां तो सीधे साधे पहुंच जाओगे। तो देवता लोग निश्चित रूप से विघ्न उपस्थित करते हैं। तो भगवान ने क्या किया, भगवान कृष्ण का ये वर्ण करके देखो। एक बात बताएं, समर्थ का यदि वर्ण करोगे तो तुम्हारे साथ सदा रहेगा, इसलिए वर्ण असमर्थ का नहीं करना चाहिए। और ईश्वर के अतिरिक्त समर्थ और हो कौन सकता है? इसलिए तो मीरा ने कहा ऐसे वर को बरे जो जन्मे और मर जाए, बर वरिये गोपाल जू। जैसे चुडरो अमर हो जाए, सौभाग्य अमर हो जाए। तो संसारी का वर्ण नहीं करना चाहिए। संसारी का वर्ण करोगे तो सदा भयभीत रहोगे, अभाव से भरे रहोगे। और यदि समर्थ का वर्ण करोगे तो फिर भयभीत नहीं रहोगे। भगवान ने अच्छा गजब की बात एक और कहें, समर्पण का कैसा बल होता है। एक बार देखने में तो दो बार मिला, एक बार अजगर ने पकड़ा तब, और एक बार जब वसुदेव जी महाराज ने नंद बाबा को कहा नस्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले, यहां ठहरो मत, गोकुल चले जाओ, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। जैसे बाबा ने सुना तो बाबा क्या करते हैं, बाबा कहीं दौड़ते नहीं हैं। बाबा तुरंत हरि जगाम शरणम, मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आप लोग भी ध्यान रखना, वाल्मीकि रामायण में तो हमारे राघव कहते हैं
सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार कोई प्रपन्न हो करके कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, एक बार प्रपन्न होकर, ये प्रपन्न आप लोग शायद जानते होंगे, प्रपत्ति और शरणागति दो हैं। शरणागति से ज्यादा भी अंतरंग प्रपत्ति है। प्रपत्ति क्या है? जो पैरों के नीचे का भाग होता है उसको प्रणिपत कहते हैं, तलवा। तो जैसे कोई पैरों के नीचे आ जाए, छोटा कोई जंतु, अब स्वामी चाहे तो उसको कुचल दे और स्वामी चाहे तो उठाकर उसको गोद में रख ले, उसकी मौज। तो प्रपत्ति का अभिप्राय तलवों के नीचे आ जाना, चाहो तो मौत दे दो, चाहो तो जीवन दे दो। एक बार ऐसे भगवान के शरण में जाकर कह दे कि मैं तुम्हारा हूं। हम लोग बोलते तो हैं नारायण, किंतु अंदर से नहीं बोलते। आप लोग जितने बैठे होंगे लगभग ये सबको याद होगा, और गीता प्रश्न के तो प्रत्येक पुस्तक में ये श्लोक है लगभग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये हम बोलते हैं, किंतु क्या सच्चे ढंग से हम मानते हैं कि भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारी माता हैं? नहीं मानते। भगवान ही हमारे बंधु हैं, भगवान ही हमारे सखा हैं, भगवान ही मेरी विद्या है, वही धन है। अगर हम भगवान को द्रविड़ माने, धन माने, तो जैसे धन को संभालते हैं वैसे भगवान को संभालते हैं। जैसे धन को कमाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हैं, अगर धन मानो तो क्या उनको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ न करना पड़े? मैं तो आपको दोनों भुजा उठा के कह रहा हूं, जितना पुरुषार्थ हम धन कमाने के लिए करते हैं उससे आधा नहीं, आधा से आधा यदि हम पुरुषार्थ भगवान को पाने के लिए करें तो पता नहीं धन मिले कि न मिले, भगवान जरूर मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे। किंतु हम कहते हैं कि तो हमारे द्रविण हो, किंतु प्राप्त करने का प्रयास नहीं। एक बार अंदर से पुकार उठे, एक बार सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, मैं तुम्हारा हूं और किसी का नहीं हूं। भगवान कहते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। सब भूतों से भगवान फिर अभय दे देते हैं। और आप ध्यान देना, कभी लीलाओं का नंद बाबा को कभी शस्त्र नहीं उठाना पड़ा, ब्रजवासियों को कभी किसी से लड़ना नहीं पड़ा असुरों से। पूतना से लेकर जितने असुर आए सब ठाकुर जी ने मारे। आज गिरिराज जी की पूजा करा करके भगवान ने देवताओं को भी उन अपने अनुचर बना लिया कि अब कोई विघ्न नहीं करेगा। बाद में भगवान अपना दिव्य धाम का दर्शन करा करके बाबा को भी अनुकूल बनाते हैं। अब शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में
ये वेणु बजाकर गोपियों को बुलाते हैं। धर्म का उपदेश देने के बाद जब पाया कि ये धर्म नहीं परम धर्म की अधिकारिणी है, रास लघु रास करते हैं। रास के प्रसंग में काम का तो मर्दन हो गया, किंतु गोपांगनाओं को अभिमान आ गया। अभिमान को समाप्त करने के लिए भगवान अंतर्हित हुए। गोपियां खोजती हैं, पूछती हैं, अभिनय करती हैं, और जब भगवान उनको नहीं मिलते हैं तो विह्वल होकर एक गीत गाती हैं, जिस गीत का नाम गोपी गीत है। जैसे वेणु सुनकर के गोपियां भाग कर आती हैं, ध्यान रखना, जैसे वेणु सुनकर के गोपियां भाग कर आती हैं, वैसे गोपी गीत सुनकर के गोविंद भाग कर आते हैं। गोविंद को प्रकट करना हो तो ये गोपी गीत सुनाओ, और इसकी फलश्रुति यही है। तासाम आविर्भूत छोरी स्मयमान मुखाम्भुज पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षात मनमथ मनमथ। भगवान प्रकट हुए। तो कल से हम लोग इस गोपी गीत का रसस्वादन करेंगे, क्योंकि भगवान ने वर्णन किया है गोपियों का और भगवान ही उनको स्वीकारे हैं। आज ये गोपी गीत उनके मुखारविंद से इसलिए प्रकट कर रहे हैं, जैसे भरत का प्रेम प्रकट हुआ तो संतों का हित हुआ, महापुरुषों का हित हुआ, देवताओं का हित हुआ। ऐसे गोपियों के गीत से हम पामरों का भी हित हो, हम पामरों के सामने भी परमात्मा प्रकट हो सके। इसलिए गोपांगनाओं के मुखारविंद से गोविंद ने ही ये दिव्य गीत गवाया है, जिसकी चर्चा हम इस सत्र में करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री रासेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।